हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में थोड़ा सा माइनस एंड कोफैक्टर का यूज होता है। डिटर्मिनेंट में जैसे हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर निकालते थे, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग वहाँ नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। कोई एलिमेंट है ए आई जे, उसका माइनस क्या होता है। कोई डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है ए आई जे, उसका माइनस क्या होता है, इज द डिटर्मिनेंट। माइनस भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है। ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ऑब्टेन करते हैं डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, राजू सहवाग है ना। चलो, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सी आई जे। सी आई जे या ए आई जे से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन होता है, तो ए आई जे या सी आई जे को लिखते हैं -1 का पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब एम आई जे ही होता है, बस क्या करते हैं, साइन यहाँ देखना होता है। -1 का पावर आई प्लस जे करके साइन निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। जैसे ये मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2 3 5 6 3 9 1 0 2। ठीक है, तो जैसे 2 का क्या निकालना है, माइनस निकालना है। ठीक है, तो 2 है यहाँ A11। A11 क्या है, 2। A11 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को लिखेंगे M11। ठीक है, M11 कैसे निकालेंगे, तो 2 जिस रो में है उस रो को डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। बचा क्या, एक डिटर्मिनेंट, कौन सा, 3902। इसकी वैल्यू क्या है, 3 2 जा 6 माइनस 0 इंटू 9 0, तो ये 6 आया। A11 क्या है, 2 है। M11 क्या हो गया, 6। अगर यही M11 का मतलब माइनस ऑफ एन एलिमेंट A11। अच्छा, कोफैक्टर निकालना होता तो C11 कैसे निकालते हैं, तो C11 निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, -1 का पावर 1 + 1 लिखते इंटू 6 लिखते। 6 मतलब माइनस, तो -1 का पावर 1 + 1 इवन रहेगा, तो ये समझो ये साइन है, बस प्लस का होगा या माइनस का होगा ये बताना। तो -1 का पावर इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस। मतलब समझ में आया कि ये यहाँ जो रो और कॉलम है इसको ऐड करके देख लीजिए। अगर इवन आ रहा है तो प्लस का साइन देंगे, ऑड आ रहा है तो नेगेटिव कर देंगे, बस। तो यहाँ इवन है तो +6 ही रहेगा। तो ये है हमारा क्या, माइनस एंड कोफैक्टर। और भी देखते हैं यहाँ, जैसे A13। अब देखते हैं जैसे A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, A13 5 है यहाँ। अगर M13 की बात करें, माइनस ऑफ A13, तो क्या हो जाएगा, 5 के अलॉन्ग कौन सा कॉलम है, ये 592 और रो तो यही है, तो बच जाएगा 6310। 6310 अगर वैल्यू निकाले तो 6 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 3 3, ये आ गया माइनस का 3। ठीक है, अगर क्या करें, कोफैक्टर की बात करें C13, तो C13 कैसे निकालेंगे, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 3, ये इवन आ रहा है इंटू 3, तो ये डायरेक्ट सॉरी -3, तो ये -3 ही रह जाएगा। समझ में आया क्या। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है माइनस एंड कोफैक्टर निकालना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए हैं और निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा भी चीज़ नहीं है, तो ये समझ में आया होगा। इसका हाँ 2 प्रॉपर्टी होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए तो इसको पढ़े। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और हम लोग अभी वो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। तो इसका 2 प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि A11 में C11, कहने का मतलब जो एलिमेंट है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। किसी एक रो का, समझ रहे हो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलता है। जैसे A11 C11, A12 C12, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1n
इंटू C1n, तो ये क्या हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल। समझ में आया क्या? जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे A31 वाला एलिमेंट लिए इंटू C31, A32 C32 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से A3n C3n, तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट है, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, इस तरह से A1n है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दूसरे कॉलम से, दूसरे रो के कोफैक्टर से। जैसे क्या है दूसरे रो के कोफैक्टर, यही C31 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस C32 प्लस C33 प्लस इस तरह से डॉट डॉट यहाँ लिखिए C3n, इससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मतलब समझ में आया होगा, कोई रो के एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। और क्या है, किसी भी रो के किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे आया, तो एकदम आसान है समझना। ऐसे 302,516 ये लिखते हैं -112, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, तो हम करते क्या है, वही तो करते हैं कि ये 3 के जैसे इसके लॉन्ग हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहले साइन देख लेते हैं, ये प्लस है माइनस है प्लस है, तो ये 3 इंटू इसके लॉन्ग जो डिटर्मिनेंट बचा 1612, मतलब वही तो है, ये कोफैक्टर है इसमें, ये क्या है, एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर ही तो ये है। ठीक है, फिर माइनस लिखते हैं, तो -0, तो -0 और इसका कोफैक्टर, वैसे लिखना है प्लस, और क्या होता है -1 का पावर वही है, -1 इंटू ये 0 के लॉन्ग जो डिटर्मिनेंट आता है, इसको हम लोग लिखते हैं 56 -12, 56 -12, और तब क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो वही तो हम काम करते हैं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इंटू उसका कोफैक्टर, प्लस वही एलिमेंट -1 इंटू 0 है उसका कोफैक्टर, फिर यहाँ लिखते हैं +2 और फिर इसका कोफैक्टर। तो वही करते हैं क्या, एलिमेंट और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि किसी दूसरे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, माइनस एंड कोफैक्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। अब हम लोग को पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हेडिंग ऊपर लिख देते हैं और थोड़ा सा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल होता है। तो n क्रॉस n, इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं देख लेते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे ADJ और ADJ डिनोटेड बाय ADJ एंड डिफाइंड एज, और एक ऐसे डिफाइन होता है, डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, CIJ n क्रॉस n। नहीं समझ में आएगा, अभी समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा 1 2 3 6, ठीक है, और इसका बताना है कि क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग ऐसे पहले डिनोट करेंगे,
ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे। कैसा मैट्रिक्स? तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। देखिए सी आई जे एन क्रॉस एन, सी आई जे एन क्रॉस एन एक मैट्रिक्स बनाना है। ए आई जे के जगह पे क्या लिख देंगे? सी आई जे एन क्रॉस एन। तो यहाँ सी आई जे का जो भी कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा ए आई जे का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ लिखेंगे। जैसे 1 का कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब पहले हमको साइन लिखना है। साइन होता है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, 3 क्रॉस का रहता तो हम लोग ऐसे करते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो तो प्लस और इसका कोफैक्टर लिखना है, मतलब साइन लिख के और माइनस लिख देना है, बात तो एक ही है। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? ये कॉलम ये रो खत्म तो 6, यहाँ 6 लिखेंगे। 2 का कोफैक्टर क्या होगा? तो ये खत्म यहाँ 3 माइनस का 3 हो जाएगा। और क्या है? 3 का कोफैक्टर ये खत्म 2 हो जाएगा तो माइनस का 2। और 6 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 1 तो प्लस का 1। समझ में आया क्या? तो एडजॉइंट ऑफ ए बस यही नहीं हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइंड बाय कोफैक्टर ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? तो ट्रांसपोज करेंगे 6 - 3 को यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम में लिख देंगे, रो को कॉलम में, -2 + 1 को ऐसे लिख देंगे -2 + 1। ठीक है, तो ये जो हमको मिला यही है एडजॉइंट मैट्रिक्स, ए का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ। तो क्यों पढ़ रहे हैं ये? अभी आगे प्रॉपर्टीज जब इसका पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होता है, तो जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये क्यों पढ़ रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं 3 क्रॉस 3 का, इसको आप लोग लिख लेना, बीच में रोक कर इसको लिख लेना है। तो अगर मैट्रिक्स हम 3 क्रॉस 3 की बात करें, एक छोटा सा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 1 0 2 3 -1 3 1 2 -1 ऐसा है। ये मैट्रिक्स है मेरा क्या? ए। अब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? पहले यहाँ साइन दे देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहले तो ये दे दिए हैं और इसका ट्रांसपोज भी यहाँ लिख दिए हैं कि जो भी मैट्रिक्स आएगा कोफैक्टर का उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? 1 के लॉन्ग कोफैक्टर क्या होगा? इसका खत्म, ये खत्म, -1 × -1 1 1 - 3 × 2 6 1 - 6 क्या होता है? 1 - 6 -5, तो -5 ये हो गया है। ठीक है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? ये 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 × समथिंग क्या हो, सॉरी ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है ना, यहाँ कोफैक्टर की बात है। तो ये खत्म, बच गया 3 × -1 -3 और ये क्या हो जाएगा? -3, तो क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, हाँ। अब क्या है? इसके अलोंग क्या निकालना है? हाँ, कोफैक्टर, ये खत्म 3 × 2 = 6 + 1 6 + 1 7। चलिए अब 3 के लॉन्ग ये खत्म, बचा 0 2 2 -1, तो 0 × -1 0 -2 × 2 4 -4। ठीक है, अब क्या है? -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये खत्म, बचा 1 2, ये खत्म, बचा 1 × -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा -3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 के ये खत्म, बचा क्या? 1 × 2 2 -0, तो ये 2 बढ़ गया। ठीक है, ये समझ के करना है। हाँ, अब क्या है? क्यों इसको समझ के करना है? क्योंकि इनवर्स इससे डायरेक्ट निकलता है, सिंपल सी बात है, इनवर्स इससे डायरेक्ट निकलता है। चलो अब यहाँ क्योंकि हम लोग वो कितना वो किए थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या करेंगे, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, इससे डायरेक्ट निकलता है। बस क्या करना है? हमको ट्रांसपोज मेनली बढ़िया से निकाल लेना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बढ़िया से निकाल, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये खत्म 0 × 3 0 और -2, तो 0 ये 2 हो गया। अब क्या है? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये खत्म, बच गया 3 × 1 3 और क्या बच गया? 3 × 2 6 3 - 6 क्या हो गया? -3। अब क्या है? यहाँ लिखना है, ये खत्म
ये खत्म, बच गया 1 इंटू -1, माइनस का 1, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया है फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आया है माइनस का 5, ये आया है प्लस का 6, ये आया है 7, ये आया है प्लस का 4, ये आया है माइनस का 3, -2, ये 2, ये प्लस का 3 या 3 लिखो डायरेक्ट, ये है माइनस का 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -5 6 7, -5 6 7, ये हो जाएगा 4 -3 -2, 4 -3 -2, ये हो जाएगा 2 3 -1, 2 3 -1। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस तरह से ये जो हमको मैट्रिक्स मिला, यही मिला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हम लोग ठीक है निकालना जान गए हैं। अब इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए एग्जाम्पल में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बेस प्रॉपर्टी है, इसी से और भी हम लोग आगे काम करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है भाई, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं क्या, A11 A12 ए इस तरह से डॉट डॉट A1n, और फिर ये क्या है A21 A22 इस तरह से डॉट डॉट A2n, A31 A32 डॉट डॉट A3n। ठीक है, या ऐसे समझिए कि ये आगे अभी ये इसी तरह से जा रहा है AN1 AN2 इस तरह से डॉट डॉट ANN। ए हमको क्या है, ए मेरा मैट्रिक्स गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स हम लोग ले लिए हैं। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है कि हम लोग यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो सिंपली समझिए कि ये सी यहाँ A11 की जगह आ जाता है C11। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था C12, लेकिन यहाँ नहीं होता है, वो यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि फिर बाद में हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हम लोग एक साथ वही काम को कर रहे हैं। C11 यहाँ हो जाएगा C12 इस तरह से डॉट डॉट C1n। ठीक है, यहाँ रहता है C21 C22 इस तरह से C2n। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इस तरह से जाएंगे CN1 CN2 इस तरह से CNN। मतलब क्या किए हैं, डायरेक्ट क्या लिख लिए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, देखिए यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ क्या आएगा A11 इंटू C11। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे। ठीक है, हाँ C1 A11 इंटू C11 A12 इंटू C12 प्लस A12 इंटू C12 प्लस इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा A21 इंटू फिर से यही C11 प्लस A22 इंटू C देख रहे हो 12 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर एक एलिमेंट यहाँ आएगा इस तरह से लिखा हुआ, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी डिटरमिन, यहाँ कुछ एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब क्या आएगा, कैसे आएगा, फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं यहाँ। फाइनल आंसर देखिए, ये A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13 मतलब क्या है कि कोई एक ये रो है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ A21 में दूसरे रो में पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी 0 आता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, फिर इस तरह से ये 0 होगा, बाकी सब एलिमेंट 0 होगा, बस डायगोनली एलिमेंट क्या होता है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, बाकी सब जीरो होता है। ठीक है, बाकी सब जीरो और डायगोनली एलिमेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। बाकी सब जीरो, डायगोनली एलिमेंट जीरो के एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, बाकी सब जीरो, डायगोनली एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। अच्छा ऐसा हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है भाई। क्या हुआ है, फाइनल आंसर लिखते हैं। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिए, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन होगा, तो n डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, और बच क्या जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1 1 1, यूनिट मैट्रिक्स बच जाएगा। तो ये लिखते हैं आई लिखो या आई एन लिखो, आई एन मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो यहाँ आ जाएगा, एन ऑर्डर का है तो आई एन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n आई एन, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया, ये नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझ में आया। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जो होता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n i के इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम लोग प्रूफ के साथ देखे हैं, अब प्रूफ के साथ ही करते चलेंगे हर चीज़ को। तो पहला जो है रिजल्ट, इसको लिख लीजिएगा और समझ में आया क्या होता है। तो क्या होता है भाई, तो ये जो है लिख लेते हैं इसको कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n i के इक्वल होता है। अच्छा ये देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ तो a होता है, एक चीज़ ब्लंडर यहाँ होने वाला था। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं होने दिए। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, वहाँ क्या था, ये मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स बना था जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 ऐसा था, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस टाइप का था, और भी बहुत सारा एलिमेंट था। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो पूरे रो से, पूरे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, तो ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आएगा। मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n कॉमन नहीं होगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन होगा। चलिए सही है, वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, पावर जो n है वो नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है जिसका इंतजार हम लोग को था, इसी का तो इंतजार था, इसी के लिए तो हम लोग इतना कर रहे हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, तो बस इसको ध्यान से देखेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, अभी पढ़े क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a से इसको डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी डिवाइड करते हैं तो हमको समझ, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अभी समझ में आया, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, a इंटू बी, अगर i है तो b को कहेंगे a का इन्वर्स, तो b को लिखते हैं क्या, a इन्वर्स, या ऐसे लिखते हैं a इन्वर्स इक्वल टू b। यही वही बात यहाँ है, a इंटू बी के जगह ये कोई डिटर्मिनेंट ही तो है, एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, मैट्रिक्स है, तो a इंटू कोई दूसरा मैट्रिक्स इक्वल टू i, इसका मतलब ये जो है a का इन्वर्स है, तो यहाँ से आता है a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये तुम्हारा इन्वर्स का क्या है, a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि a इन्वर्स निकालना हो, एडजॉइंट निकालिए, उसी के डिटर्मिनेंट से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, चलिए सही बात है, a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको लिख लेना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आई हो गया, तो a इन्वर्स हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a जो है a इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अभी इन्वर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में ऐसा पढ़ लेते हैं कि कोई डायगोनल, a मान लो तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 इस तरह से a1n,
क्या है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। ए जो है मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तब ए इनवर्स जो होगा क्या होगा, ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और वो होगा क्या, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, देखो उसमें भी आ जाएगा 1/a11, 1/a11, 1/a12, 1/a13, इस तरह से डॉट डॉट 1/a1n। मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनली एलिमेंट को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, ठीक है। उससे हमको मिलेगा क्या, डायरेक्ट ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टी मेरा यही है, ये सब लिखते ये सब चलना है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी हम लोग देखें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है ना। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्या होगा, इक्वल होगा। वेयर क्या है, k कोई कांस्टेंट है, n क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ in का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स जो है, या a का जो ऑर्डर है n क्रॉस n है। तो ये ऐसे होएगा, यहाँ देखिए ये है दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अलग अलग कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये है डिटर्मिनेंट, ये कोई कांस्टेंट ही तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कोई कांस्टेंट, इसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो ये n पावर n आ जाएगा इस फॉर्मूले से, k का पावर n मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n इंटू आई का डिटर्मिनेंट, ये हो गया है इधर से एडजॉइंट ऑफ ए का जो है डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ऐसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई का वैल्यू 1, तो यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखते हैं।